नई संसद भवन के उद्घाटन को सावरकर से क्यों जोड़ा जा रहा है? आखिर क्या है 28 मई और क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इस नई संसद भवन के उद्घाटन के लिए इसी ही दिन को चुना? 20 मई 1993 ये वही दिन था जिस दिन विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था और 28 मई को ही नई संसद भवन के उद्घाटन के लिए चुना गया है। सावरकर वह इंसान था जिसने अंग्रेजों के आगे घुटने टेके और माफीनामा लिखा था। सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। सावरकर की बात की जाए तो सावरकर ने अंग्रेजों को सौंपे हुए माफीनामे में लिखा था, अगर सरकार अपनी सोच से मुझे माफ करती है और मुझे रिहा करती है, मैं यकीन दिलाता हूं अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी फौज को कि उनके प्रति वफादारी निभाता रहूंगा। जिसने अंग्रेजों के आगे घुटने टेके और उसी दिन को ही आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने संसद के उद्घाटन के लिए चुना? कई विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो नेताओं का आरोप है कि नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। मोदी सरकार चाहती कि नई संसद भवन में उनके नाम का पत्थर लगे और उस पर लिखा हुआ हो नई संसद भवन का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। आइए जानते हैं आखिर कौन कौन सी पार्टियां इस संसद भवन में शामिल नहीं हो रही हैं। बात की जाए देश की सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस इस संसद भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं होगी। आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हो रही, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी शामिल नहीं हो रही, समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हो रही है, डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट की पार्टी शामिल नहीं हो रही, कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड, मुफ्ती पार्टी केरल, कांग्रेस मनी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, ऐसी अन्य पार्टियां हैं जो कि शामिल नहीं होंगी। आपको बता दें यह दो वजह है जिसको लेकर कई पार्टियां शामिल नहीं हो रही हैं। पहली वजह सावरकर की जयंती के मौके पर उद्घाटन करना, वहीं दूसरी वजह राष्ट्रपति का अपमान करना। आप इससे किस चीज को सोच रहे हैं कि यह वाकई में सही है या गलत? सावरकर की बात कर लेते हैं। सावरकर को लेकर यह माना जाता है कि 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। इस हत्या में 8 आरोपी थे जिसमें सावरकर का नाम भी था। सोचिए, जिसने महात्मा गांधी की हत्या में हाथ हो उसको उसी दिन संसद भवन का उद्घाटन करना यह कैसा था? देश के कई सलाहकार बताते हैं कि सावरकर के द्वारा हिंदुत्व के नाम पर हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का काम किया जाता था। अगर सावरकर हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं करता तो अपने देश में खून की नदियां नहीं बहती हैं, अंग्रेजों की हुकूमत नहीं होती, देश के जवानों का कत्ल नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस का साथ नहीं दिया था, सावरकर ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसकी वजह से कई हिंदुस्तानियों की मौत हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उसी ही दिन को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए चुना। आप इस खबर से क्या सीख लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।